हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग माइनर एनर्जी लॉस में फोर्थ टॉपिक करेंगे। आपका फोर्थ टॉपिक है हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, है ना। जैसे पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या माइनर एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग आज देखेंगे। ये आपका पाइप है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है छोटा सा, ठीक है ना। ये आपका एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब जो फ्लूइड में ये जो पाइप है उससे फ्लूइड जाएगा, उसका फ्लो होने का ये जो फ्लो होगा वो इस तरह से होगा। क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये फ्लूइड इस तरफ से जाएगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसके बाद एक्सपैंड होगी, है ना। उसके बाद क्या होगी, एक्सपैंड होगी। आप लोग इसको देखें, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन है। हमने यहाँ एक सेक्शन 1-1 लिया है, यहाँ पे सेक्शन CC है और यहाँ पे सेक्शन 2-2 है। आपका सेक्शन CC पे क्या होता है, फ्लो का जो डाया होता है वो मिनिमम होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो डाया है उसको क्या बोलेंगे, वेना कॉन्ट्रैक्टा। सेक्शन 1-1 पे ऑब्स्ट्रक्शन है ये, और इसका एरिया हमने A एज्यूम किया है ना, स्मॉल a, ठीक है। और इस पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, कैपिटल A, ठीक है। ये जो पाइप है आपका उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कैपिटल A है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एट वेना कॉन्ट्रैक्टा एट सेक्शन CC एरिया कितना है आपका, AC क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। और VC क्या है, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी एट सेक्शन CC। और सेक्शन 2-2 पे एरिया क्या है आपका, A है और वेलोसिटी V है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग सेक्शन AA पे सेक्शन 1-1 पे समझेंगे कि जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया A है और पाइप का एरिया कैपिटल A है, तो यहाँ जो फ्लो का एरिया होगा, है ना, फ्लो का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा आपका, A कैपिटल A माइनस स्मॉल a। ये कैसे होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लो करने का एरिया है ना, जो फ्लो करने का एरिया है उसको हम लोग देखते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन से बगल से होकर के फ्लूइड फ्लो करेगा, ये हो गया, है ना, यहाँ। और फिर ये ऑब्स्ट्रक्शन के बगल से ऐसे, मतलब यहाँ से फ्लूइड निकल के जाएगी इस तरफ से, ठीक है, और यहाँ इस तरफ से। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, क्या हो जाएगा एट सेक्शन 1-1 कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो लॉस होता है ना, माइनर एनर्जी लॉस होता है, वो किसकी वजह से होता है, सडनली इनलार्ज जो होता है डाया का, उसकी वजह से होता है। यहाँ पे भी लॉस जो होता है आपका वो डाया के इंक्रीमेंट से होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मेन जो एनर्जी का लॉस होता है एक्सपेंशन की वजह से होता है। तो हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन क्या था आपका, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। अब इसी के बेसिस पे सेक्शन CC, है ना, 1 मिनट, सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसी बेसिस पे सेक्शन CC और सेक्शन 2-2 के बीच में हेड लॉस आपको लिखना है।
तो हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कितना हो जाएगा आपका VC माइनस V का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ से आपको दिक्कत क्या आ रही है कि आपको VC नहीं पता। VC क्या है आपका? वेलोसिटी एट सेक्शन CC। ठीक, VC को आपको निकालने के लिए क्या करना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है। ठीक है, फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? AC VC इज इक्वल टू AV, है ना। दोनों सेक्शन के बीच में हम लोग लगा रहे हैं CC और 2 के बीच में। तो 2 पे एरिया कितना था? A था, वेलोसिटी V था, और CC पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था? AC और वेलोसिटी VC था। पहले तो हमें VC ही नहीं पता था, अब यहाँ पे AC आ गया, आपको AC भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? AC आपको फाइंड आउट करना है। हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? CC। ठीक है, CC इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन A माइनस A, कैपिटल A माइनस A। AC क्या है आपका? AC है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा एट सेक्शन CC। ठीक है, और A माइनस A है, A क्या है? कैपिटल A माइनस A क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप नहीं, फ्लो लिखेंगे, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 है ना। यहाँ पे पाइप नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 होगा। और स्मॉल a क्या था आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो CC इक्वल टू क्या हो गया आपका? AC अपॉन कैपिटल A माइनस स्मॉल a। ठीक है, यहाँ से आप AC फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा आपका CC इंटू कैपिटल A माइनस स्मॉल a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन पे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। जो AC इक्वल टू था, यहाँ पे AC था, AC का वैल्यू रख दिए हैं। CC इंटू कैपिटल A माइनस स्मॉल a इंटू VC इक्वल टू AV। यहाँ से आप VC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ VC का वैल्यू लिखा, जो आया आपका AV अपॉन CC इंटू A माइनस स्मॉल a। ठीक है, ये VC का वैल्यू आया है आपका। ठीक है ना। अब इस VC के वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे हम लोग? इसको अब हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन में रखेंगे, है ना। हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन में क्या था आपका? यहाँ पे देख सकते हैं आया है आपका VC माइनस V का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अब इसमें VC का वैल्यू रखना है। हमने क्या किया है कि 2G को पहले बाहर लेके आए हैं, तो VC माइनस V का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो VC का वैल्यू था वो VC के जगह पे रख दिए हैं। ये आपका VC का वैल्यू था AV अपॉन CC इंटू कैपिटल A माइनस स्मॉल a। ये VC का वैल्यू था, यहाँ पे रख दिया। एक चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि V इसमें भी है और V इसमें भी है, मतलब हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, V को कॉमन कर लिया है, लेकिन ये क्या है, इस स्क्वायर के अंदर है। जैसे ही V को कॉमन करेंगे तो बाहर जब भी आएगा V तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया आपका V स्क्वायर अपॉन 2G इंटू A अपॉन CC
इंटू कैपिटल A माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। पाइप में किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हेड लॉस आता है उसका फॉर्मूला आपके पास है ना। सो थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग देखें और एंड तक देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।